अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शहीद एंड वेलकम टू माय चैनल रमीज एकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस चैप्टर के हवाले से भी स्टेशियोमेट्री की बेसिकली ये बुनियाद है। ठीक है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। बेसिकली ये है वही मास इनटू मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको चेंज करके दिया गया है, यानी कि कॉन्सेप्चुअल बेस है जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, जैसे अगर इसका मिसाल के तौर पर कोई न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, तो उसमें मास इंटू मास, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम का रिलेशनशिप भी हो सकता है मौजूद हो, तो हम उस हिसाब से जो है वो इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से कि लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है। देखें, लिमिटिंग जैसे कि इसके वर्ड से समझ में आ रहा है आपको कि लिमिट, ठीक है, यानी कि एक महदूद चीज। ठीक है, यानी कि जो चीज रिएक्शन में टेक प्लेस करे, ठीक है, और वो फर्स्ट कंज्यूम हो जाए, यानी कि जल्दी खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं कि वो रिएक्टेंट के अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, या तो रिएक्टेंट तो होता है, ठीक है, उस रिएक्टेंट की या तो दो प्रॉपर्टी होती है, वो रिएक्टेंट या तो जल्दी खत्म हो जाता है या फिर जो है वो बच जाता है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, या तो रिएक्टेंट कोई खत्म हो जाएगा या फिर कोई बच जाएगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, जबकि जो बच जाता है उसको हम एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। और एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादती, मतलब कोई चीज ज्यादा होना। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए उसको हम कहते हैं कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक है, यहां पर बुक्स के अंदर जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ एक रिएजेंट का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका वर्ड? रीएजेंट। बेसिकली रिएक्टेंट और रिएजेंट में फर्क क्या होता है कि रिएक्टेंट वो होते हैं जो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, यानी कि टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, ये कंज्यूम हो जाते हैं, ये वर्ड आप बेसिक बेस्ट है। ठीक है, जबकि रिएजेंट वो होते हैं जो कि एज ए कैटलिस्ट वर्क करते हैं, जो कि रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, कैटलाइज करते हैं, फास्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं कि वो रिएजेंट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं टी बना रहा हूं, ठीक है, तो टी के अंदर मैंने बहुत सारे रिएक्टेंट डाल दिए जिसमें शुगर, मिल्क, चाय की पत्ती, ठीक है, और पानी मौजूद है। लेकिन इन सब को मिलाने के बाद क्या टी बन जाती है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको जब तक हम इग्निट नहीं करेंगे, यानी कि उसको आग से उसको हम इनिशिएट नहीं करेंगे, जब तक वो चाय नहीं बनेगी। तो बेसिकली जो आग है, जो इग्निशन है, उसका काम कौन कर रहा है? वो कराता है रिएजेंट। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हम किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हमारे पास टोटल 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, ये 4 स्टेप्स मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, नंबर फर्स्ट स्टेप, जो भी हमें केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा, ठीक है, उसकी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें उसकी लिखनी है। ठीक है, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बगैर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर सेकंड हमें क्या करना है? हमें डिटरमिन करना है किसको? नंबर ऑफ मोल्स। डिटरमिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय यूजिंग गिवन मैस। ठीक है, जो हमें सवाल के अंदर मैस गिवन होगा किसी भी रिएक्टेंट का, उससे हम क्या करेंगे? उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिएक्टेंट के अंदर, चाहे वो रिएक्टेंट एक हो, चाहे वो दो हो, चाहे वो तीन हो। ठीक है, उनके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है सबके, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर दिया जाएगा तो उसमें हमें पता तो नहीं है ना कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसके, तो इसलिए हम सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है? हमें डिटरमिन करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसके भी हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स हम किससे निकालेंगे? बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जो हमें केमिकल इक्वेशन दी जाएगी उसके जरिए हम नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करके, जैसे हम रिलेशनशिप्स में करते थे स्टीशियोमेट्री के, उस हिसाब से हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इसके प्रोडक्ट के। ठीक है, एंड नंबर फोर हमें क्या करना है? हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ऑब्वियसली सी बात है, जो प्रोडक्ट कम बनाएगा, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट।
और ऑब्वियसली सी बात है जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा हमारे पास एक्सिस रिएक्टेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये टोटल 4 स्टेप्स है। ठीक है, इसके जरिए हम किसी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास, मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है कि मैं कहता हूं सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये मुझे दोनों जो है वो 20 ग्राम गिवन है। कितनी है? 20 ग्राम। मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख रहा, ऐसे एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक है, कि मेरे पास 20 ग्राम ऑफ ईच सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज ऑक्सीजन जो है गिवन है। हमें बताना है कि उनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो हम इस स्टेप को फॉलो करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर वन में हमें क्या करना है? हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अभी देखते हैं बैलेंस है या नहीं। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और 2 4 होगा, यहाँ पर 3 है, सल्फर तो 1 है। तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स, पहले सल्फर देख लेते हैं, 2 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 + 2 4, 2 × 2 4 + 2 6। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूं तो देखिए इक्वेशन हो गई बैलेंस। ठीक है, ये 6 ऑक्सीजन हो गए, 2 सल्फर, यहाँ पर भी 6 ऑक्सीजन 2 सल्फर। तो स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या करना है? मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं रिएक्टेंट के। ठीक है, स्टेप नंबर 2 नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 3 फॉर्मूले होते हैं। अगर मास के लिहाज से निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास के नंबर ऑफ मोल्स। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। किसका निकाल रहा हूँ? सल्फर डाइऑक्साइड के, तो यहाँ लिख देता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, किसका निकाल रहा हूँ? सल्फर डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे ये बतानी है, तो हम सल्फर डाइऑक्साइड का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सल्फर का होता है एटॉमिक मास 32, 16 × 16 32। ठीक है, तो 32 + 32 64। तो यहाँ पर आ गया गिवन मास मेरा कितना था? 20 डिवाइडेड बाय 64। ठीक है, 20 गिवन मास है जो यहाँ पर गिवन था और मॉलिक्यूलर मास आ गया 64। तो 20 को जब 64 से हम डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइड बाय 64 इक्वल्स टू 0.312। 0.312 मोल्स आ गए मेरे पास किसके? सल्फर डाइऑक्साइड के। ठीक है, इसी तरीके से मैं मोल्स निकालूंगा ऑक्सीजन के। तो ये मैं मिटा रहा हूं। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू गिवन मास। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। कितना है? गिवन मास 20 है, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 × 16 32। तो 20 को जब 32 से डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 32 इक्वल्स टू 0.612। ठीक है, 0.625, 0.625 ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए दोनों। अब स्टेप नंबर 3 क्या था कि हमें मोल्स निकालने हैं प्रोडक्ट के बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 3 डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो 2 मोल ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के हमें 2 मोल भी सल्फर डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मोल कंपैरिजन हम किसके दरमियान कर रहे हैं? मोल कंपैरिजन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान रेशियो 2:2 का है, यानी कि 1:1 का है, क्योंकि 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो 1 मोल भी हमें कितने प्रोवाइड करेंगे? 1 मोल, यानी कि अगर 0.312 मोल्स है तो 0.312 मोल्स ही किसके होंगे? किसके होंगे बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड के। 0.312 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स 0.312 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, हमने यहां से 0 मोल्स निकाल लिए किसके? प्रोडक्ट के। ठीक है, बाय यूजिंग
फर्स्ट रिएक्टेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड वाले रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने आते हैं, जिसके कम होंगे वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हम मोल कंपैरिजन की बात करेंगे, मोल कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें अब यहाँ पर 1 मोल प्रोवाइड कर रहे हैं 2 मोल्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो अगर मुझे क्या करना है, इस 1 को मैं अगर डिवाइड कर दूं यहाँ पर, तो तब भी मेरे पास आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.625 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कि 1 मोल सॉरी तो 0.625 मोल्स of oxygen gives 2 multiplied by 0.625 moles of sulfur trioxide, ठीक है। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 0.625 से, तो मेरे पास आंसर आता है 1.25। क्या आंसर आ रहा है, 1.25 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो 0.625 मोल्स से मुझे मिल रहे हैं 1.25 मोल्स, ठीक है। तो अब आप देख रहे होंगे कि किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, ऑब्वियसली सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। तो हमने लास्ट में 4th स्टेप क्या लिखा था कि हमें आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के, कौन सा जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो नंबर ऑफ मोल्स कम प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड के जो प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 0.312, वो कम है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका कौन सा हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लें। फिर एक चीज और बताता हूँ कि इसमें न्यूमेरिकल्स में और क्या पूछा जाता है, ठीक है, मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, इसके साथ में सवाल में ये भी होता है कि आइडेंटिफाई करें इस रिएक्शन के अंदर के लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। उसके साथ साथ एक पूछा जाता है कि भाई ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ, या तो रिएक्टेंट का दे देंगे किसी भी, या प्रोडक्ट का दे देंगे, ठीक है। उसके साथ साथ वॉल्यूम भी दे देते हैं कि भाई वॉल्यूम भी कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मास का फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो आपके पास आए होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मॉलिक्यूलर मास से, जो पूछा जाएगा उसके मॉलिक्यूलर मास से, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा गिवन मास किसी भी रिएक्टर या प्रोडक्ट का, ठीक है। और वॉल्यूम निकालने के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा वाला, कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय 22.414, ठीक है। तो ये 22.414 नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो इसके जो बिल्कुल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम न्यूमेरिकल वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे अपने बुक के जो लास्ट में है, तो उसमें इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसी में एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यील्ड की, जिसमें प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल और परसेंट यील्ड के बारे में हम जानेंगे, और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।